जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। कॉमनली इट इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल सॉल्ट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें HCl लें, उसको कराएं ट्रीट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Na और Cl कंबाइन करता है और NaCl बनाता है। हाइड्रोजन और OH कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म H2O। सो दिस इज द वे इन विच द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaCl टेक्स प्लेस। इसके अलावा जो सी वाटर होता है, सी वाटर वी नो वेल इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ NaCl। ये NaCl का एक रिच सोर्स होता है। हमें पता है सी वाटर में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ साथ और भी अदर सॉल्ट्स होते हैं जो एसोसिएटेड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डिपॉजिट्स, एंड दीज deposits of other salts with NaCl is called as rock salt। इसको हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो जो रॉक सॉल्ट होता है, इसका जो कलर होता है वो वाइट नहीं होता, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। Why? Because other salts are associated with NaCl in the form of impurity. That's why rock salt is found to be brown in color। तो सी वाटर में से हम करते क्या हैं कि सी वाटर में जो NaCl है उसको एक्सट्रैक्ट हम लोग करते हैं बाय अ स्पेसिफिक प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सोडियम क्लोराइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम रॉक सॉल्ट। तो ये मैंने आपको बताया कि NaCl होता क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, व्हाट इज द यूज। NaCl यानी जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, उसके यूजेस क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला यूज है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा एज वेल एज इन वॉशिंग पाउडर ऑल्सो। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस ऑफ NaCl। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में आएगा सोडियम क्लोराइड के बाद, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहली बात यह है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। अब इसके अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसका प्रिपरेशन होता कैसे है, वी हैव टू टेक ब्राइन सॉल्यूशन। अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन लें और ब्राइन सॉल्यूशन की हम कराएं इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, देन इट रिजल्ट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH। तो आपका NaOH की फॉर्मेशन होती है। तो करना क्या है, हमें ब्राइन सॉल्यूशन लेना है, उसकी करानी है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन इन वाटर, इट इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब भी आप इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए जाने पर एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है वो तो बनती है, जो क्लोरीन गैस है वो बनती है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैथोड पर होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही NaOH बनता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 लेंगे आप, और यहाँ पर भी 2 करेंगे, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो आपने देखा जब भी ब्राइन सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है एट कैथोड एज वेल एज एनोड रेस्पेक्टिवली। अब ये होता कैसे, इसको समझाने के लिए एक डायग्राम है, उसको समझाएंगे। हमने क्या किया, हमने एक लार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया है, उसको हमने सेपरेट आउट किया विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। पहले कंपार्टमेंट में आपने एनोड लिया और दूसरे कंपार्टमेंट में आपने कैथोड लिया है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो जब आप इस ब्राइन सॉल्यूशन में जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो
इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए जाने पर क्या होगा, जो NaCl है ना वो टूटेगा Na प्लस में, NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें वो भी टूटेंगे H प्लस में और OH माइनस में। तो इस सॉल्यूशन में Na प्लस, H प्लस, OH माइनस और Cl माइनस आइंस पाए जाएंगे। इनमें से जो Na प्लस और H प्लस आइंस हैं दे टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स कैथोड। व्हाई? बिकॉज ऑन कैथोड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, while OH माइनस आइंस एज वेल एज क्लोराइड आइंस हैव द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। क्यों? क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज है। तो ये जो आपके आइंस अपोजिटली चार्ज आइंस आपके मूव कर रहे हैं टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर जाकर के ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है जो आपका एनोड पर गया है, इसका होता है ऑक्सीडेशन। मतलब Cl माइनस क्या करेगा, एक Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, इट टेंड्स टू लूज, वी आर टेकिंग 2 Cl माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोरीन गैस में। तो यही क्लोरीन गैस जो है ना वो एनोड पर आपकी इवॉल्व होती है। सिमिलरली जो H प्लस आइंस आपके कैथोड पर आ रहे हैं, तो 2 H प्लस आइंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। ये हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पर लिबरेट हो जाएगी और क्या होगा, इसमें जो Na प्लस है और जो OH माइनस आइंस हैं ये दोनों कंबाइन करेंगे आपस में और कंबाइन करने के बाद NaOH का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द वे इन विच द फॉर्मेशन ऑफ NaOH टेक्स प्लेस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज व्हाट, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्लियर? अब आपने देखा यहाँ पर हमारे 3 मेन प्रोडक्ट्स बने हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बना है और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। अब इन केमिकल सब्सटेंसेस का यूज क्या क्या है? हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूल के फॉर्म में, मार्गरीन के फॉर्म में यूज करते हैं। साथ में इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की सिंथेसिस में भी इसको यूज करते हैं, विच इज यूज फॉर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ये हाइड्रोजन गैस का यूज हो गया जो यहाँ पर बनी है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है उसको डिग्रीसिंग मेटल के फॉर्म में यूज करते हैं। मेटल्स पर अगर ग्रीस या ऑयली मटेरियल डिपॉजिट हो गया है उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके अलावा सोप इंडस्ट्रीज में, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में और पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जो क्लोरीन गैस आपकी फॉर्म हुई है उसको हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इन स्विमिंग पूल्स। स्विमिंग पूल्स में वाटर ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC की सिंथेसिस में यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। CFCs यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के फॉर्म में इसको यूज करते हैं।